आंटी ये देखें, ये है नूरे की पसंद। वाओ, बहुत खूबसूरत है। अम्मी देखें। हाँ है तो बहुत खूबसूरत, मगर ये रंग कौन सा है? हैं? इतना फीका सा रंग। शादी के जोड़े इस तरह के थोड़ी होते हैं। वो हमारी मासियां देखो कितने शौक रंग पहनती हैं, ये तो फिर दुल्हन का जोड़ा है। ठीक है बस। अम्मी ये नूरे की पसंद है, और फिर वैसे भी मंगनी है, मंगनी के हिसाब से तो ठीक है। भाई अजीब व गरीब मंगनी है, ना कोई आया ना कोई गया, बस फोन पे ही सारी बातें तय करनी। वाह। ना नो, आप फिक्र नहीं करें, ज़रियाब के बारे में आंख बंद करके भरोसा करें। वो एक बहुत अच्छा लड़का है, इतनी अमेजिंग पर्सनालिटी उसकी, और बेहद अमीर। और क्या चाहिए। अच्छा फरीहा, कपड़ों की बात के अलावा मुझे तुमसे पूछना था कि केटरर से कोई बात हुई? उनसे कहो ना मेन्यू कार्ड दिखा दे, हम जरा खाना वाना डिसाइड कर लें। आंटी परेशान मत हो, सब कुछ तैयारियां हो गई हैं और मेन्यू कार्ड में लेके आती हूँ। और ज़रियाब की अम्मी के गिफ्ट्स पैक हो गए? सब कुछ हो गया है, आप फिक्र नहीं करें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और बात सुनो भाई, ये मेन्यू मेरी पसंद का होगा। जरूर अम्मी। बस शुक्रिया। ये नूरे अभी तक नहीं आई। पता है क्या अंकल, पहले ज़रियाब और मैं एक दूसरे के दुश्मन थे। रोज़ इत्तेफाक से मिल जाते थे और रोज़ सोचते थे कि एक दूसरे का खून कैसे करेंगे। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ ऐसा, अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी दुआ है तुम दोनों की मोहब्बत को कभी किसी की नज़र ना लगे। तुम्हारी मॉम ने बड़ा साथ दिया तुम दोनों का। हाँ अंकल, मेरी मॉम मेरी मोहब्बत की मुहाफिज बन गई है। नानों की तरह बिल्कुल नहीं है मॉम, आपकी मोहब्बत की दुश्मन। जाने दो बेटा, मैंने सबको माफ कर दिया है। शायद यही हमारी किस्मत में लिखा था। नहीं अंकल, मोहब्बत की बदनसीबी को बहाना बनाकर मोहब्बत के दुश्मनों को माफ नहीं करना चाहिए। उम्र गुजर गई है बेटा। अंकल, इसी उम्र में तो मोहब्बत ज़रूरत बन जाती है, और अभी तो आपको मोहब्बत की ज़रूरत है। नहीं बेटा, मैं इतना खुदगर्ज नहीं। बुरे वक्त में मोहब्बत को अपनी ज़रूरत समझ के आवाज़ दूँ। इसका मतलब तो ये है कि आप बुज़दिल हैं। बुज़दिल ही सही, लेकिन अब मैं अपनी मोहब्बत को किसी भी इम्तिहान में नहीं डालूंगा। हानिया तुम्हारी माँ बनकर अपने पहले शौहर के नाम के साथ जीना चाहती है, मैं उससे कभी भी ये हक नहीं छीनूंगा। अंकल, आपकी अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत तो आपने भी की है। इसी मोहब्बत को सीने से लगा के एक दिन कब्र में उतर जाना चाहता हूँ। अब चाहे तुम मुझे बुज़दिल ही क्यों ना समझो। अंकल, जाओ बेटा, हमेशा आबाद रहो। अंकल, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी इंशाअल्लाह। चले अंकल, मैं फिर आऊँगी। ज़रियाब के साथ आऊँगी आपको लेने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नूरे, क्यों लिया तुमने नासिर से ये चेक? अपने पापा की तरफ से सलामी समझकर। होश में तो हो तुम? नासिर को अपने पापा का दर्जा दे रही हो। बेटी कहते हैं वो मुझे, जब उनसे मिलकर आती हो ना, मुझसे उलझने लगती हो। क्योंकि मॉम आप मुझे ना जालिम लगने लगती हैं। ऐसा नहीं है नूरे, बात यह है कि बढ़ते वक्त और उम्र के साथ वैल्यूज बदल जाती हैं, और इंसान को इन बदलती वैल्यूज और रिश्तों का ख्याल करना जरूरी होता है। मॉम, आप ज़माने से डरती हैं। दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि सवाब का काम है। जानती हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे लिए ताना नहीं बनना चाहती। ताना? मॉम, आप मेरे और ज़रियाब की वजह से इनकार कर रही है ना। अगर ज़रियाब आपको खुद कहे तो? कैसी बातें कर रही हो? हरगिज नहीं, तुम ज़रियाब से मेरा कोई जिक्र नहीं करोगी, समझी? मॉम, नूरे, आइंदा तुम नासिर से नहीं मिलोगी, और मेरे माजी या ज़रियाब के बारे में उनसे कोई जिक्र नहीं करोगी, समझी? और ये चेक वापस करो उनको। सॉरी मॉम।
ये चेक मैं कैश नहीं करवाऊंगी, लेकिन नासिर अंकल को वापस भी नहीं करूंगी। बेटी कहा है उन्होंने मुझे, बेटी बनकर मैं उनका मान नहीं तोड़ूंगी। नूरे, मॉम, किसी मोहब्बत के सहारे तो नासिर अंकल को जीने दें। उनके पास तो ना कोई रिश्ता है ना कोई सहारा, बस एक आस है जो आपकी जिद के सामने बेबस है। नूरे बात सुनो मेरी।